शेयरबीन अब ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार दरबार मुंह बहाल करेगी। इन ख्यालात का इजहार वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में सिविल सोसाइटी जम्मू के एक डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हैरान हूं कि असेंबली चुनाव मुहिम के दौरान ये इशू जम्मू में क्यों नहीं उजागर किया गया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मुंह की बहाली अपने मैनिफेस्टो में दर्ज की थी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी को यकीन दिलाया है कि वो हर साल श्रीनगर और जम्मू में सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें वो फीडबैक भी हासिल करेंगे। नई दिल्ली से मिली इत्तलात के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी तातुल बरकरार रहा और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी की गई। लोकसभा में आज हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस और हंगामाराई से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा, जिसके बाद दिन भर के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। इधर राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके साथ ही ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी की गई। अब एक और मौजू। समीवादी कश्मीर में बेशतर ट्रेजरियों के बारे में इतलात हैं कि करोड़ों रुपए की बिलें कई माह से इल्तिवा में पड़ी हैं, जबकि ट्रेजरियों में रुकूमात ही दस्तयाब नहीं है। इन बिलों में मुलाजमीन की जीपी फंड बिलें, रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात और ठेकेदारों की अदायगी है। मुलाजमीन का कहना है कि वो रोज ट्रेजरियों का रुख करते हैं, लेकिन हर रोज मायूस होना पड़ता है। इधर आरएनबी, जल शक्ति और दीगर महकमों के साथ काम कर रहे ठेकेदारों का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से उनकी बिलें ट्रेजरियों में रुकी पड़ी हैं, हालांकि उन्होंने कई माह पहले तामीराती काम मुकम्मल कर रखे हैं। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर गुलाम जिलानी पुरजा ने मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से कहा है कि वो फौरी तौर जरूरी इक़दाम करें। इस दौरान PDP के तर्जुमान मोहम्मद रफीक रातर ने डिलीवेजरों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार अपने प्रोटोकॉल के साथ मस्त है, जबकि जमीनी सतह पर आम आदमी सख्त मुश्किलात का सामना कर रहा है। देखिए, आए रोज सैकड़ों मुलाजमीन और कंट्रैक्टर्स लगातार हमारे दफ्तर पे हाजिरी दे रहे हैं और इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रेजरीज में, जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ ट्रेजरी में, बिलखुसूस वैली की जो ट्रेजरीज हैं, वहाँ पर पेंडिंग उनकी बिल्स हैं, काम मुकम्मल किए हैं, प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, उनका भी पेमेंट नहीं हो रही है, जिससे उनकी परेशानियां लाक है। एक दूसरा ये कि जो मुलाजिमीन रिटायर हुए हैं उनकी जीपी फंड्स बिल्स हैं, ग्रेजुएटी है और बाकी चीजें सारा का सारा पेंडिंग है और सरकार टस से मस नहीं हो रही है और काफी देर से ये है, तकरीबन 7-8 महीनों से ये बिलें पड़ी हैं। अब मुलाजिम भी परेशान, उनके घर वाले भी परेशान, कंट्रैक्टर्स भी परेशान, कंट्रैक्टर्स की लायबिलिटीज है, उनको लेबर्स को देना है, मटेरियल वालों को देना है, बाकी चीजें दे रहे हैं, तो बड़ी अबतर सूरत हाल है। तो हमने सरकार से कहा है कि वो जल्द अज जल्द इन मामलों को सुने और इनकी बिलें जो है उनको वागुजार करें। जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार बनी हुई है, लगभग 1.5 माह हो चुका है, तो क्या लगता है कि जमीनी सतह पे आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है? ये तो बड़ा अलमिया है ना। देखिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे रोना रोते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है। तो ये ब्लेम गेम कब तक चलेगी? वंस यू आर इन पावर, आप कुर्सी संभाले हुए हैं, तो आप यू आर अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन कि आपको लोगों के मामला सुनने हैं, लोगों के मसाइल सुनने हैं और उसका हल भी निकालना है। तो ये बहानेबाजी थोड़ा ही चलेगी कि हमारे पास पावर्स नहीं है और 2 पावर सेंटर से। तो सरकार को चाहिए कि वो लोगों की रेस्क्यू के लिए आए, परेशानियां लाक हैं लोगों को, वो एक ही फ्रंट पर नहीं है। आपको पता है बिजली बहरान है, यहाँ पर बड़ी अबतर सूरत हाल है। ये देखिए, सर्दी का मौसम है, आज डिमांड तो ज्यादा है ही, लेकिन रेट्स तो हाई हैं और गरीब बेचारे को वो एक लंप भी नहीं जला सकता, तो हीटर जलाने का या गर्मी रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इस फ्रंट पर भी सरकार अभी तक नाकाम हो चुकी है। जो 200 यूनिट उनने वादा किया था मुफ्त दे देंगे, अब लोग वो तो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ बिजली फराहम की जाए और जो पैसा वो देते हैं, जो फीस वो देते हैं, उसी के इवज चाहते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं चाहते। लेकिन सरकार ये नहीं पता क्या मामला हैं, वो अपनी मस्ती में है, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौजूदा सरकार सिर्फ प्रोटोकॉल के साथ मस्त है, आम आदमी परेशान है। इन बातों का इजहार PDP के तर्जुमान मोहम्मद रफीक रातर कर रहे थे। हमने आज इस मामले की निस्बत से डायरेक्टर ट्रेजरीज कश्मीर अब्दुल हमीद कुमार से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। अलबत्ता महकमा ट्रेजरीज के बाज़ अफसरान ने एतराफ़ किया कि बिलें इल्तिवा में हैं और महकमा जायजा ले रहा है।
समीर वादी कश्मीर में बिजली की अबतर सूरत हाल है और वादी के बेशतर दी इलाकों में गैर एलानिया कटौती का सिलसिला जारी है। कश्मीर में इन दिनों पीक आवर्स में 2300 मेगावाट से जायद बिजली दरकार है और महकमा सिर्फ 1500 मेगावाट के करीब ही बिजली दे पा रहा है। हालांकि गुज़श्ता बरस पीक आवर्स में 1750 मेगावाट बिजली फराहम किया जाता था और यही वजह है कि इस साल नॉन मीटर वाले इलाकों में ज्यादा कट दिए जा रहे हैं। अवामी हल्के तवक्को कर रहे थे कि इस साल नई अवामी सरकार के कायम होने के बाद बिजली में बेहतरी आएगी, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर में भी बेहतरी के आसार नुमाया नहीं हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आवाम से अपील की कि वादी में खुश्क मौसम से निजात के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार की मजालिस का एहतमाम किया जाए ताकि बिजली की पैदावार में इजाफा हो। समीर वादी में खुश्क साली और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी से शिद्दत की ठंड जारी है, जबकि तारीखी मुगल शाहराह मुसलसल आमदोरफ्त के लिए बंद है। इस दौरान आयोजित श्रीनगर कारगिल सड़क भी आमदोरफ्त के लिए बंद रही। इतलात के मुताबिक फिसलन की वजह से कई पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हुई हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि आज शदीद नवीयत की सर्दी रही। सिंथन टॉप पर दोपहर के बाद तेजी से बर्फबारी हो रही है, जबकि चनगाम और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी की वजह से इन शनवाड़ में पानी की नालियां जमने लगी हैं और इस वजह से सप्लाई मुतासिर हुई है। इधर इतलात के मुताबिक राजदान टॉप और साधना टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने साधना टॉप, फिरकियां टॉप और जट गली सड़क पर चलने वाली तमाम गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों से कहा है कि वो चेन के बगैर इन सड़कों पर न चलें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और महकमे की एडवाइजरी 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। हमारी एडवाइजरी 15 नवंबर से ही है कि कभी भी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में तभी जाए जब आप फुरकियां, जड़गली और साधना में जो हमारे आर्मी के पिकेट्स हैं, वहाँ पुलिस का भी एक कंपोनेंट होता है, ट्रैफिक का हमला होता है, बीकन का हमला होता है। तो एवरी मॉर्निंग वी फ्लैश ए मैसेज टू ऑल ग्रुप्स, जैसे हमारा फुरकियां उनको कनेक्ट करता है, जड़गली मछली को कनेक्ट करता है और हमारा साधना टॉप जो है करना को कनेक्ट करता है। तो विंटर प्रिपेयर्डनेस में हमने पहला पॉइंट यही लिखा है कि नो पर्सन शुड वेंचर इन दिस एरियाज अनलेस एंड अनटिल ही और शी कंफर्म कि रोड थ्रू है। अगर यहाँ इस वक्त खुश्क मौसम है लेकिन उन इलाकों में बर्फबारी होती रहती है, स्लिप होती है और लोगों को हिदायत दी गई है कि विदाउट चेकिंग द सेट्स ऑफ द रोड डोंट गो टू एंड थ्रू। हमारी डेड बॉडीज आती हैं या कभी हमारा खुद का हमला होता है जो आना जाना होता है, तो बट वही ऐसे आप देखो वहाँ लोग चेनों के बगैर चलते हैं और स्लिपरी रोड है, चेन के बगैर चलते हैं, दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स। अच्छा, हमने आर्मी वालों से भी रिपोर्ट लिए हैं, वो कहते हैं कि जनाब लोग हमें प्रेशर करते हैं, फोर्स करते हैं, ट्रैफिक वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, बीकन वालों को धमकाते हैं कि जनाब हमें छोड़ दो, हम अपनी रिस्क पे जाते हैं। और लोग इतने बेवकूफ है कि अपना वीडियो बनाते हैं, अपना सुसाइड नोट रिकॉर्ड करके, अपना डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करके फिर अपनी रिस्क पे जाते हैं। ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है ना। एक गाड़ी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक आती है और चेन आपकी 2 चाहे पिछले टायरों में, और वो अगर 2-2 हजार की भी होगी हो गए 4000। मतलब आपकी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है, आपकी जान माल की सेफ्टी है, लेकिन लोग पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रांगली कंडेमनेबल एंड we are taking strong action against those who are found guilty of this। हमने ट्रैफिक वालों को भी हिदायत दी है, आर्मी वालों को भी, पुलिस हमले को भी कि सीज दैट व्हीकल, कंफिस्केटेड व्हीकल। इस वक्त क्या ये जो कपवाड़ा से करना रोड है, इस वक्त क्या चेन के बगैर किसी गाड़ी को अलाउ नहीं है? अगर आप 3000 या 4000 या 5000 फुट सतह समंदर से ऊपर चल रहे हैं और आपकी गाड़ी में चेन नहीं है, आपकी स्लिप हो जाएगी, तो फर्स्ट कैजुअलिटी विल बी द ड्राइवर। और उसके साथ अगर कोई हमला होगा गाड़ी में, ड्राइवर तो होगा, गाड़ी अगर खाली भी होगी ड्राइवर होगा। लेकिन क्या ये अक्ल की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकती है, व्हाई शुड पीपल जंप टू द सुसाइड वेल? क्यों जा रहे हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ शहरदीन, थ्रू द मीडियम ऑफ ऑल मीडिया चैनल्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट पीपल फॉर गॉड सेक, डोंट पुट योर लाइफ इनटू पेरिल। आप अपने आपको मुसीबत, अपने अहल अपने खानदान को मुसीबत में मत डालो। एडवाइजरी कंटिन्यूअस है अभी, तो मेरी एडवाइस है लोगों से कि इसका पालन करें और एडवाइजरी जो है इसको अमलाए। और ये 15 नवंबर से बराबर 15 अप्रैल तक एडवाइजरी है, खासकर इन 3 टॉप से। प्लेन में आपको कौन बोलेगा चेन लगाने के लिए, लेकिन उन एरिया में आप खुद गए हैं इन इलाकों में, तो दिस इज वेरी बैड एंड वी विल पुनिश दोज ड्राइवर्स, वी विल पुट देम बिहाइंड देयर बार्स एंड
confiscate their vehicles if they don't use these anti-secret chains. फिरकियां टाप, जड़गिली और साधना टाप पर बगैर चेन के गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। बात कर रहे थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान। शेरवीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरवीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन सूफी बुजुर्ग हजरत गफार साहब कराल की बरसी के सिलसिले में मरहूम के मरकद वेतरहिल बडगाम में सालाना तकरीबात 15 और 16 दिसंबर को अंजाम दी जा रही हैं। सालाना तकरीबात के दौरान दुरूद व अज़कार की खुसूसी मजालिस का एहतमाम रहेगा, जबकि इलाके भर के ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्किह है। इस दौरान MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज गफार आबाद वतरहिल का दौरा करके वहां उर्स के सिलसिले में एशाए ज़रूरिया का जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि उर्स के पेश नजर बिजली, पानी और राशन दस्तियाब कराया जाए। अब एक और मौजूद। समीन बायोटेक्नोलॉजी मजमून को अगरचे जम्मू कश्मीर में अहम मजमून के तौर पढ़ाया जा रहा है और ये मजमून हायर सेकेंडरी सतह के अलावा यूनिवर्सिटी सतह पर भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन मजमून में डिग्री याफ्ता नौजवानों की शिकायत है कि अभी तक असामियां तश्कील देने और उन्हें पूरा करने की कोई कोशिश नहीं हुई है। मुतासर नौजवानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कॉलेज सतह पर 2016 में एक असामी पूरी की गई है, लेकिन इसके बाद से कोई पोस्ट तश्कील नहीं दी गई, जबकि बेशतर हायर सेकेंडरी स्कूलों में ये मजमून पढ़ाने या इसे कोर्सेज में शामिल कराने का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से इस सब्जेक्ट का बहुत बुरा हाल रहा है। हमारी हायर सेकेंडरीज और कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी नाम के तौर पे शामिल तो है, लेकिन कोई वैकेंसीज क्रिएट नहीं की जा रही हैं। अगर हम देखेंगे पिछले 10-12 साल में मुश्किल से ही 5 या 6 पोस्ट एडवर्टाइज की हुई हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि बायोटेक्नोलॉजी हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर के कॉलेज में तो है, लेकिन लास्ट एडवर्टीजमेंट उसका 2016 में आया, वो भी एक पोस्ट को लेके। जम्मू कश्मीर में हायर सेकेंडरीज के लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस तो किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कम स्कूल्स में किया गया है। मुश्किल से ही 10-12 वैकेंसीज अभी हैं, और जैसा कि देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एरियाज़ हैं, उन्हीं में ही बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लैब्स की दरकार है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो हम यही आला हुकाम से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पे नज़रसानी की जाए। ये जो स्टूडेंट्स हम कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, IIT जम्मू, IIM श्रीनगर और जम्मू और IUST से प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल PhDs की सूरत में, मास्टर्स की सूरत में, इनके लिए भी रोज़गार के लिए आला हुकाम को नज़रसानी करनी चाहिए। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर एक कॉलेज में और हर एक हायर सेकेंडरी में बतौर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने अभी हाल ही में SKICC में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और यही हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी E3 की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पब्लिक है उनको दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी पे हालांकि मुल्क भर में बहुत काविशें और कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी ही स्टेट ऐसी है जम्मू कश्मीर जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वालों को हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है उनके साथ। तो हमारी यही मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी आला हुकाम से, हमारे वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला से,
کہ بایو ٹیکنالوجی والوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے, ان کے لیے بھی ویکنسیز کریٹ کی جائیں. اگر ہم کل والا ہی لسٹ دیکھ لیں جو JKPSC نے ایڈورٹیزمنٹ کری ہے 575 پوسٹ کے لیے, افسوس کی بات ہے کہ بایو ٹیکنالوجی والوں کے لیے ایک بھی پوسٹ اس میں نہیں ہے. بایو ٹیکنالوجی جو ہے بیک بون ہے سب لائف سائنسز کی. تو پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کچھ CSIR نیٹ کر کے PhD کر کے پوسٹ ڈاک کر کے آئے ہیں, لیکن وہ ایسے ہی پڑے ہیں. ویٹ تھا کہ ریکروٹمنٹ ہوگی, جیسے ابھی +2 میں آپ دیکھیں گے تو ہمیں بھی انتظار تھا کہ ہمیں بھی کچھ ویکنسیز ملیں گی جن میں ہم اپلائی کریں گے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہ جو ہے یہ بہت ٹائم سے چلا آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے +2 میں ریکروٹمنٹ شاید 2016 میں ہوئی تھی جس میں صرف ایک پوسٹ آئی تھی. اس کے بعد لاسٹ ایئر جو ہے جب +3 کے لیے پوسٹ آئی تو تب بھی ہمارے لیے صرف ایک پوسٹ آئی جس کو لاسٹ میں نال اینڈ وائڈ کر دیا گیا. بایو ٹیکنالوجی مضمون میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی فریاد مضمون تمام ہائر سیکنڈری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جائے اور نئی اسامیاں تشکیل دی جائیں. سامعین، عالمی ریڈیو سری نگر میں ہمارے ساتھی وجی سراج میرانی کے والدہ اور سابق ریڈیو براڈ کاسٹر سراج میرانی کے اہلیہ آج الصبح مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں. مرحومہ کو سینکڑوں عزیز و اقارب کی موجودگی میں قبرستان موچو کرالا پورہ میں سپرد خاک کیا گیا. مرحومہ کا چارم سنیچروار 14 دسمبر کو نٹی پورہ بڑشاہ نگر میں انجام دیا جائے گا. ادھر عالمی ریڈیو سری نگر میں آج ایک تعزیتی مجلس منعقد ہوئی جس دوران مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی اور سراج میرانی کے ساتھ ساتھ وجی میرانی کے ساتھ تعزیت کی گئی. ادھر ریڈیو لسنرز ایسوسیشن ساگر کلچرل فورم چکرپٹن منظور ہاشمی کلچرل فورم کے جنرل سیکریٹری سید سرور ہاشمی AR آزاد میموریل کوئل پلوامہ 9 ادبی کارمان پلوامہ کے سرپرست اعلیٰ عبد الرحمان فدا سمت دیگر کئی انجمنوں نے مرحومہ کی وفات پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے سراج میرانی وجی سراج میرانی اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. فاروق راتم نے کلگام سے خبر دی کہ ضلع کے چیکی ناگم دمہال ہانجی پورہ چیکی بڑونی اور ہربل جنگلات میں گزشتہ شام آگ کے الگ الگ حادثات میں 3 رہائشی مکانات اور 2 گاؤں خانے خاکستر ہوئے اور اس حادثے میں لاکھوں روپے مالیت کا ساز و سامان تباہ ہوا ہے. حادثے میں چرواہوں کی طرف سے سرما کے لیے ذخیرہ کی گئی گھاس کی سینکڑوں گڈیاں بھی تباہ ہوئی ہیں جبکہ کئی درختوں اور جھاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ادھر ہربل کے جنگل میں لگی آگ کو بچانے کے لیے فائر سروس کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں جس سے آگ کو مزید پھیلنے اور دیگر مکانات کو نقصانات سے بچانے میں مدد ملی ہے. مقامی لوگوں نے متاثرہ قوموں کی باز آباد کاری اور فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے. سمیر گاندربل ضلع سے موصول اطلاعات کے مطابق ضلع کے ندی نالوں میں غیر قانونی کان کنی ہے جبکہ مٹی مافیا بھی سرگرم ہے اور دن دہاڑے مختلف پہاڑوں اور بالائی علاقوں سے مٹی نکال کر اسے منمانی قیمت پر بیچا جا رہا ہے. رحیم رضوان کی رپورٹ. ضلع کے واکوڑا نارائن باغ ستکریرا ینگورا ملپورہ اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی طور پہاڑوں کی کھدائی کر کے مٹی اٹھانے کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے. عوامی حلقوں نے شہرین کو بتایا کہ غیر قانونی کام سے ایک تو لوگوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے اور دوسرا اس کام سے ماحولیاتی نظام بگڑنے کا خطرہ لاحق ہے. اگرچہ یہاں کے سیاحتی مقامات کی شانی رفتہ بحال کرانے کے لیے محکمہ سیاحت کی جانب سے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب مانسبل جھیل کے گرد نواح کی پہاڑیوں کو صف خستی سے مٹایا جا رہا ہے جس سے اس کی رانائی روز بروز بگڑتی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ جھیل مانسبل کو جاذبی نظر بنانے کے لیے اگرچہ مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور محکمہ فلوری کلچر پہلے سے ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مانسبل کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا ہے. اب چند ایک خود غرض لوگ تعمیراتی سرگرمیاں جاری رکھنے، خاص کر زیر تعمیر سرکاری پروجیکٹوں کا تعمیری کام پائی تکمیل تک پہنچانے کا بہانہ کر کے یہاں کے پہاڑوں سے یکے بعد دیگر بڑی بڑی مشینیں کام میں لگا کر مٹی اٹھا رہے ہیں. قول مقامی لوگ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بہت جلد یہ علاقے خندقات میں تبدیل ہونے کا اندیشہ ہے. اگرچہ مقامی لوگوں نے یہ معاملہ کئی بار محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ اور ضلع افسران کی نوٹس میں لایا تو انہیں بار بار ٹال مٹول کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو صرف 2 دن کے لیے پرمیشن دیا گیا ہے تاکہ ضلع میں زیر تعمیر چند ایک پروجیکٹوں کو پائی تکمیل تک پہنچایا جائے. تاہم 2 دن کے بعد انہی لوگوں کو دوسری اور اس کے بعد تیسری جگہ پر یہ غیر قانونی کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ آپسی ملی بھگت اور ہنگامہ دیکھ کر مقامی لوگ بے حد پریشان ہو رہے ہیں. ادھر سنگر کے مقامی باشندوں نے نالے برمسر میں LNTs لگا کر تعمیراتی میٹیریل نکالنے پر کئی بار زبردست احتجاج کیا اور اس کام کو روکنے کی مانگ بھی کی،
ताहम उन्हें यकीन दहानी के सिवा कुछ न मिला। इसी तरह नॉलेज सिंध में भी गैर कानूनी तौर रेत, बोल्डर और बजरी निकालने का काम जारी है, जिस पर कदगन लगाने के लिए महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग मुकम्मल तौर नाकाम हुआ है। इस जिमन में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर गांधरबल रंजीत सिंह ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने यंगूरा और नारायण बाग में सिर्फ एक जगह 2 दिन के लिए परमिशन इजरा किए, जिसके लिए उन्होंने महकमे माल और दीगर महकमों को भी एतमाद में लिया था। अलबत्ता ब्रह्मसर नाले में उन्होंने LNT जैसी मशीनें काम में लगाने पर फिलहाल पाबंदी आयद की है। ताहम जिला के दीगर मकामात पर जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, जिससे वो 4-5 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करके मजीद कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी काम अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। और डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स ये 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपस मुनक़द सपदन। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। कॉल 6006 09 5505। दीदी कैसे हैं आप? और अपनी गुड़िया तो कॉलेज जाने लगी है, क्या आपने इसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया, और पंचायत रोल में दर्ज मेरे नाम में भी गलती है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2025 से पहले या तब तक हो जाएगी, तो गुड़िया का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर आराम से हो जाएगा। साथ ही पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज नाम या अन्य जानकारी में कोई बदलाव करवाना हो या अपने वोट को दूसरे हल्के में शिफ्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, वो भी हो जाएगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने पंचायत हल्का के ग्राम सेवक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं, या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है, जिनकी तारीख है 14 और 15 दिसंबर 2024, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ